हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सामने आप लोग मेरा शमी का पौधा देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको आज ही शनिवार के दिन मैंने इस गमले में लगाया है। और दोस्तों, मैं इसको नर्सरी से ख़रीद करके लाया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, इस पौधे के महत्व के बारे में। ये माना जाता है कि शमी का पौधा भारतीय संस्कृति में जो पौधे अत्यंत पवित्र माने जाते हैं उनमें से एक है। और आजकल सावन के महीने में रुद्राभिषेक लोग करवा रहे हैं, तो उसमें पूजा की सामग्री में यानी इसकी जो पत्तियां होती हैं ये अनिवार्य है। यानी रुद्राभिषेक में इसकी पत्तियां अवश्य चढ़ाई जानी चाहिए। तो इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और पूरे मलमास यानी जो पुरुषोत्तम मास इस समय चल रहा है, अधिक मास जिसको कहते हैं, तो इस महीने में अगर कोई शनिवार पड़ रहा है तो इस शनिवार के दिन आप ये शमी का पौधा लगाएं। और ये जो पौधा होता है वो भगवान शनि देवता से सीधा जुड़ा हुआ है। और शनि देवता शमी के पत्तियों से, इसके पौधे से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता दी गई है। और जो भगवान हमारे शंकर भगवान हैं उनके लिए भी ये शमी का पौधा और इसकी पत्तियां बहुत ही प्रिय हैं। तो इस अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में जो भी शनिवार पड़ रहा है उस शनिवार के दिन आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। दोस्तों, आज ही मैंने इसको लगाया है, तो मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सामने मैंने एक लगभग 25 इंच का गमला ले लिया है। और ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको मैं नर्सरी से ख़रीद करके अभी कुछ ही दिन पहले ले आया था। और आजकल मौसम थोड़ा अनुकूल नहीं चल रहा है, इधर पानी वानी नहीं बरसा, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि जिस दिन पानी बरसेगा उसी दिन मैं इसको लगाऊंगा। इत्तेफाक से कल रात में ही पानी बरसा और आज शनिवार का दिन है। और ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन ही शमी का पौधा आप लगाएं। तो आज मैं इसको लगा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने की पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। ये देखिए, ये गमले में एक छोटा सा होल है। ये होल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर इसमें नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए, सामने आपको होल दिखाई दे रहा है, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर जो है इसमें से निकल के बाहर चला जाए। और आप शमी के लिए आप थोड़ा सा रेतीली मिट्टी रखें, उसमें 50% आप पुराना गोबर हो तो मिला के रखें। तो ये गमला जो है, ये इस पर हम एक थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे पत्थर रख देंगे, जिससे कि ये छेद जो है ढक जाए। ये मेरे पास एक दिया है, तो इस दिया को मैं इसके ऊपर रख दूंगा। और इसके बाद ये कुछ सूखी पत्तियां मेरे पास हैं। सूखी पत्तियों को नीचे, मिट्टी के नीचे ज़रूर रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि नीचे का जो पोर्शन होता है गमले का, वो एयरी बना रहता है और जड़ों को विकसित होने में पर्याप्त जगह मिल जाती है। और नीचे की मिट्टी टाइट नहीं हो पाती है, यही इसका कारण है। नीचे आप कुछ थोड़ी सूखी पत्तियां ज़रूर रख दें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, सूखी पत्तियां मैंने रख दिया। और इसके बाद मैं ये शमी का पौधा इसमें लगाऊंगा। पहले थोड़ी मिट्टी इसमें डाल दे रहा हूँ। मिट्टी जो है ऑलरेडी मैंने बना करके ढेर सारी रख लिया है। उसमें 50% गार्डन सॉइल और बाकी मैंने पुराना गोबर जो है उसको मिक्स करके, और थोड़ी जो नीम की खली होती है उसका पाउडर भी मैंने इसको मिला के रखा है। नीम की खली के पाउडर से क्या होता है कि फंगस और चींटियाँ वगैरह नहीं लग पाती हैं। आपके पास अगर गोबर न हो तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। और गोबर तो बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि वो गोबर ताज़ा न रहे, कम से कम 2 साल पुराना गोबर होना चाहिए। और अगर 2 साल पुराना गोबर नहीं रहता है तो वो फिर बेकार, किसी काम का नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने पौधे को अच्छी तरह से उसमें सेट कर दिया है। और अब मैं किनारे किनारे मिट्टी डाल दे रहा हूँ।
ये जो हमारा पोटिंग सॉइल में तैयार करके मैंने रखा हुआ था उसको मैं डाल दे रहा हूँ। और मिट्टी जो है वहाँ तक डालनी चाहिए, बस गमले के ऊपरी भाग से 1 इंच नीचे तक रहे। इससे क्या होता है कि अगर जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालनी हो तो उसमें थोड़ा स्पेस रहना चाहिए। और सूखे के समय में अगर आप उसमें पानी डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए थोड़ा, इसलिए ऊपर से 1 से 1.5 इंच आप छोड़ दें, गमले को मिट्टी से न ढकें। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको मिट्टी लगा करके और अच्छी तरह से दबा दिया है इसको। ये पूरी प्रक्रिया आप ध्यान से देख लें दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कि शमी का पौधा लगाया लेकिन वो ठीक से लग नहीं पाया, तो लगाने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। और लोग ठीक से नहीं लगाते हैं, इस कारण से उनका पौधा डेड हो जाता है। शमी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये सीधा ज्योतिष में जो है जो पौधे माने जाते हैं, कई पौधे ऐसे हैं जो ग्रह दशाओं से जुड़े रहते हैं और शमी का पौधा भी उसमें से एक है। और ऐसा माना जाता है कि शनि की अशुभ दशा में व्यक्ति को राजा से रंक बनने और अमीर से गरीब बनने में देरी नहीं लगती है। तो शनि को ज्योतिष में न्याय और कर्म का देवता माना गया है और ऐसा कहा जाता है कि शनि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। अच्छे कर्म करने के साथ तो एक अच्छा कर्म तो आज हो ही रहा है, तो ये पौधा विकसित होगा तो अच्छा फल तो मिलेगा ही। तो मित्रों, ये पौधा जो है ये शनि देव को बहुत प्रिय माना जाता है और इसके कुछ उपाय आपको शनि दोष से छुटकारा भी दिला सकते हैं। और ये पौधा घर में रखने पर कई जो समस्याएं होती हैं ग्रह से संबंधित, ग्रह दोषों से संबंधित, वो दूर हो सकती हैं। अब ये अच्छी तरह से पौधे को मैंने लगा दिया है और इसकी वाटरिंग मैं कर दे रहा हूँ। और इस समय मौसम बड़ा अनुकूल है मित्रों। ये कल पानी रात में बहुत अच्छी बरसात हुई है और चारों तरफ हरियाली, नहीं तो उसके पहले तो तेज़ गर्मी पड़ रही थी। तो ये सामने ये पौधा मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है, आप लोग देख रहे हैं। और आप लोगों ने सारी प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लिया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। तो आप इसी तरह से शमी का पौधा आप लगाएं। कोई इसमें विशेष टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें सावधानी की ज़रूरत होती है। बस मिट्टी आप पोरस रखें, स्टैंडिंग वाटर न रखें, वाटर लॉगिंग न होने पाए। और इसमें बीच बीच में आप वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें डालते रहें। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप इसमें न डालें, बस थोड़ा वर्मी कंपोस्ट अगर आपको मिल सके तो 15-20 दिन में एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल दें, तो आपका ये पौधा शमी का एकदम हरा भरा रहेगा। तो ये रहा शमी का पौधा। और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शमी का पेड़ होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे सही दिशा ईशान कोण मानी जाती है, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा। आपके घर में अगर इस दिशा में अधिक स्थान नहीं है तो आप एक छोटे गमले में इसको लगा करके उस दिशा में रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शुभ कार्य पर कोई भी शुभ कार्य में अगर आप जा रहे हैं तो पहले इस पौधे का दर्शन कर लें। शमी के पेड़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह आपकी हर बला को, हर संकट को, हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए जब भी आप किसी शुभ कार्य में जाएं तो शमी के पेड़ के dर्शन जरूर करके निकलें घर से। ऐसा करने से यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हावी होगी तो वह आपको उससे दूर करके आपके कार्य को बिना बाधा के संपन्न करवाने में पूरी तरह से मदद करेगा। भगवान शिव जी को तो यह बहुत ही प्रिय है और इस समय रुद्राभिषेक में इसकी पत्तियां बहुत ही डिमांड में हैं और लोग मांगने आते हैं पत्तियों को। तो ऐसा कहा जाता है जिस देव आदि देव महादेव को शनि अपना गुरु मानते हैं उन्हें भी शमी पत्र बेहद प्रिय है। तो हर सोमवार, प्रदोष और चतुर्दशी तिथि को शिव जी को शमी के पत्ते आप जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें, दिन नोट कर लें, सोमवार, प्रदोष और चतुर्दशी तिथि को शिव जी को शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने पर भोले बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे।
और इसको लगाने का सबसे उपयुक्त दिन है शनिवार का दिन। वैसे तो आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार को आप लगाएं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और शमी के पौधों को आप घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाएं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और हर प्रकार का वास्तु दोष भी दूर रहेगा। घर में आते और जाते समय यदि आपको शमी का पेड़ नज़र आए तो ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये शमी का पौधा कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे किसी पौधे के साथ। तब तक के लिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय भोले बाबा, जय शंकर भगवान।